मानपुर में आज एक प्रेरणादायी और ऐतिहासिक पल देखने को मिला, जब गांव एवं जिले के भारतीय सेना, राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरएएस और पुलिस विभाग में नवचयनित गौरवशाली युवाओं का भव्य सम्मान किया गया। पूरा समारोह ऊर्जा, उमंग और समाज को आगे बढ़ाने की प्रेरणा से भरा रहा। प्रभावशाली मंच संचालन फौजी गुर्जर खरगपुर ने किया, जिसकी सभी ने प्रशंसा की। समाज के वरिष्ठ एवं आदरणीय हरि सिंह गुर्जर ने नवचयनित युवाओं को हार्दिक शुभकामनाएं दी और कहा, युवाओं की यह उपलब्धि न सिर्फ परिवार का बल्कि पूरे समाज का मान बढ़ाने वाली है। समाज तब आगे बढ़ता है जब उसके युवा आगे निकलते हैं। लड़कियों की शिक्षा पर विशेष बल देना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उनके शब्दों ने मौजूद युवाओं में नई ऊर्जा भर दी। उप प्रधान दीना गुर्जर ने समाज के विकास की दिशा में अपने विचार रखते हुए कहा कि ऐसे सम्मान समारोह बार बार होने चाहिए। यह युवाओं को जागरूकता, प्रेरणा और आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। शिक्षा बढ़ेगी तो समाज निश्चित ही नई ऊंचाइयों को छुएगा। समाज ने एकजुट होकर गांव के युवाओं की उपलब्धियों का सम्मान किया और इनके उज्जवल भविष्य की कामना की। रोहित गुर्जर मानपुर ने कहा कि जब समाज में शिक्षा बढ़ेगी तब समाज आगे बढ़ेगा। युवाओं में ऊर्जा और प्रेरणा बनी रहे, इसके लिए ऐसे आयोजन अत्यंत आवश्यक हैं। यह सिर्फ सम्मान समारोह नहीं बल्कि एक प्रेरणा पर्व था, जिसने युवाओं में जोश भरा और समाज में शिक्षा व जागरूकता की नई ज्योति जलाई। कार्यक्रम में आरएएस ध्रुव गुर्जर, ठाकुर दास उप निरीक्षक, श्रीनिवास उप निरीक्षक, अमृत गुर्जर फौजी, महेंद्र सिंह, मनोज पोसवाल, पुष्पेंद्र पोसवाल, दीवान दनगस, सुरेंद्र सिंह, विकास, विष्णु, राजेश आर्य, कपूर सिंह, शिव सिंह, सियाराम, शिवजी, श्रीनाथ फौजी, राम अवतार बैंसला, रवि, शुभम सरपंच, हाकिम सिंह आदि ग्रामीण एवं अतिथि मौजूद रहे। पिछले लास्ट 10 सालों से लगातार यहाँ जो भी प्रोग्राम होते हैं सब यही संभालते हैं और राजेश जी हैं जो लोकल में जितने प्रोग्राम होते हैं सबको ये होल्ड करते हैं। तो मैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस तरीके के कार्यक्रम है और लगातार मेहनत करते हैं और बढ़ते हैं। आज यह जो कार्यक्रम है प्रतिभा सम्मान समारोह के रूप में रखा गया है और यहाँ पर हमारे 3 बच्चे हैं जो आर्मी में सेलेक्ट हुए हैं उनके, और जो 5 बच्चे थे आरएएस में सेलेक्ट हुए उनके, वो बच्चे नहीं आ पाए लेकिन प्रतिनिधि उनके यहाँ है। और हमारे ठाकुर दास भाई साहब जो एएसआई से एसआई बने, श्रीनिवास जी एएसआई से एसआई बने, इन सब के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे जीवन में आगे बढ़ें और आगामी समय में जब भी समाज को जरूरत पड़े तो ये हर खड़े हों सबके साथ में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी सफलता होती है ये सफलता निरंतर प्रयास, मेहनत और कड़ी लगातार कड़ी मेहनत के बलबूते होती है। और एक सफलता के पीछे मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का प्रयास होता है, बहुत सारे लोगों का मोटिवेशन होता है। ये जो सफलता है ये यूँ नहीं कह सकते कि भाई हम सफल हो गए तो ये धनोपार्जन के लिए है, ये धन के लिए नहीं है, ये सेवा के लिए है। या भारत देश की सेवा करो, राज्य की सेवा करो या फिर अपने समाज की सेवा करो। जब भी किसी जरूरतमंद को जरूरत पड़े हम सब लोगों को खड़े हो जाना चाहिए और जितने भी सेलेक्ट लोग हैं उनको आगे आना चाहिए। लेकिन हम गलत वे में ये चीज़ों को ले लेते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो मोटिवेशन है ये लगातार बना रहना चाहिए। जिस तरीके से होल्ड किए जा रहे हैं कार्यक्रम, मैंने देखा अभी शायद ये 5वां 6वां काम होगा, लगातार हम लोग देखते रहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। ये जो प्रोग्राम है ये मुझे लगता है होने रहने चाहिए, लगातार होते रहने चाहिए, क्योंकि यही प्रोग्राम है मोटिवेशन का काम कर रहे हैं। आज ये 5 बच्चे आए, 10 बच्चे आए, तो इनको देख देख करके जो नीचे के बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको निश्चित रूप से बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और जब बच्चा मोटिवेशन होगा बच्चों को तो निश्चित रूप से आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये जो प्रोग्राम है मैं इनकी भली उसे प्रशंसा करता हूँ कि ये जिस तरीके प्रोग्राम रखे इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रोहित जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये बच्चा पिछले 10 साल से लगातार मैं कई कार्यक्रमों में यहाँ आ चुका हूँ। तो लगातार कोई ना कोई जैसे बनेगा या कोई पद पर जाता है ये बच्चा जरूर इस कार्यक्रम करेगा। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। और आप सबसे एक मैं जीकेप के बारे में बोलना चाहूँगा। मार्शा ने भी 2-3 चीज़ें कही थी। एक गुजर कर्मचारी अधिकारी कल्याण परिषद एक संगठन है जिसका मैं जिलाध्यक्ष हूँ और शिक्षक संघ का भी मैं जिलाध्यक्ष हूँ। लेकिन जीकेप का जिलाध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊँ। जीकेप अभी
अपने राजस्थान में जयपुर शहर में एक भवन बनवा रहा है, जी का इंस्टीट्यूट कोर्स भवन बनवा रहा है, जिसमें हम सारे कर्मचारी अपना अपना योगदान दे रहे हैं और ये लगभग 8 से 11 करोड़ रुपए में बनकर तैयार होगा, जिसमें हमने तो काफ़ी जितना भी योगदान दिया है वो हम दे चुके हैं। लेकिन प्रत्येक कर्मचारी का, राजस्थान का कोई भी कर्मचारी हो, 11,000 रुपये उन्होंने निश्चित कर रखे हैं। तो आप लोगों की जो बच्चे हैं, मैं तो चाहता हूँ उसे घोषणा कराएं, उस भवन के लिए 11,000 रुपये का योगदान आप जरूर दें, क्योंकि जो भी बच्चे आएंगे एक मोटिवेशन भी मिलेगा, आगे वाले लोगों की मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि जल्द से जल्द जितना हो सके आप उसके लिए करें। और सर ने, हरी सिंह सर ने एक बात कही थी कि भाई जिला स्तर पर भी एक प्रोग्राम होना चाहिए, और मैं तो प्रोग्राम करता हूँ तो फिर बढ़िया करूँगा, है ना। जीकेएफ का जो भी कार्यक्रम होगा, मुझे लगता है कि इस जिले का और अपनी तरफ से सबकी मेहनत से बहुत अच्छा कार्यक्रम रखेंगे, जिसमें हम सबको बुलाएंगे। जय हिंद, जय भारत, राम राम सर। विद्या की देवी जिसने ये आसन आप सबको दिया है, और माँ सरस्वती की जिस कृपा हो जाती है तो लक्ष्मी जी के पीछे पड़ती है। और इसके बाद में मैं यहाँ पर जो बैठे प्रणाम करता हूँ, और जो मंचासी बैठे हुए हैं, और मैं पूरा मंच ही मानता हूँ, इससे आपकी महत्वपूर्ण भूमिका आप नीचे बैठे हैं ना, उनकी है। मंच खाली रह जाते हैं जब तक कि पांडाल में सुनने वाले लोग न हों, तो मंच की शोभा कम हो जाती है। इसके बाद मैं यहाँ के आराध्य देव, जो यहाँ का इस गांव का जो भूमिया है, उसको भी प्रणाम करता हूँ। और आपका ये तीर्थ स्थल है जहाँ पर आप ये बैठे हुए, ये पावन और पवित्र गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ, जिसमें आप और हम सब एक साथ बैठे हुए। साथियों, जब शुरुआत करते हैं हम किसी बात की, तो हमें खुशी होती है कि हम किसी अच्छे काम की तरफ जा रहे हैं। हमारे समाज को पहले बड़ी हीन भावना से लोग देखते थे, आज वो मिटता जा रहा है, उसके ऊपर पर्दा पड़ता जा रहा है, और एक नई छवि उभर करके आ रही है कि गुजरों में आरएएस बनना शुरू हो गई। तो आरएएस की जो शुरुआत है, उसकी जब हमें आपसे मैं बता दूं कि हमारे जो रिश्तेदार बैठे हुए हैं, दांदीपुरा से जितने भी आए हैं, रघुनाथ सिंह जी के साथ में, और हमारे वो प्रधान अपने दीनानाथ, और उनके साथ में बैठे हुए उनके रिश्तेदार हमारे हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं कि उन्होंने अपनी उपस्थिति यहाँ दी। और उनके साथ में हमारे श्रीनिवास जी, जिसे लक्ष्मी निवास कहने की कोई बात कम नहीं है, कि उनका अर्थ ही ये होता है। और इसके साथ साथ ये ध्रुव जी, उन्होंने बड़ी मेहनत की, एक मुकाम पर पहुँचे, हमारे विभाग से ही निकल करके अपनी विभाग में काम कर रहे हैं। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारी टीम के लोग, हमारे परिवार का लोग जब आगे आते हैं। आओ सर। समाज के लिए 100% नहीं दे सकता। जैसे उदाहरण के लिए कर्नल साहब ने जिस लड़ाई को लड़ा था, कोशिश 100% देने की थी, लेकिन लास्ट में या कुछ लोगों ने तमाम तरह की भ्रांतियां फैलाई, जिस तरीके से आरोप लगाए कि बीजेपी ने गुजरों को मारा और बैंसला साहब टिकट लेके उसी पार्टी से चुनाव लड़ गए, बहुत माहौल खराब किया था। लेकिन साथियों, उस व्यक्ति का दिल कैसा होगा कि जिसके सीने के सामने, आंखों के सामने 70 युवा साथियों की लाशें पड़ी हैं, 15 दिन बीत गए हैं, लेकिन वहां से वो हिला नहीं। उस व्यक्ति पर हम कैसे आरोप लगा सकते हैं? अगर कोई व्यक्ति, मैं इस बात को पीछे समझ पाया और आपको बताना चाहता हूं। इन्होंने कहा था ना कि 9वीं सूची, वो 9वीं सूची के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा था बीजेपी से। अगर चुनाव जीत जाते तो वहां संसद में पहुंचते, जब जाके उस मांग को उठाते। हर चीज लड़ाई से नहीं ली जाती है, कहीं उसके लिए पद और दायित्व की भी जिम्मेदारी रहती है साथियों। और इसी कड़ी में मैं बसेड़ी से उप प्रधान दीना जी से निवेदन करूंगा, धन्यवाद बोलूंगा पीछे से। अरे धन्यवाद बोलोगे तो मनोज पोसवाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि अपने संक्षेप में समाज को दो शब्द। चासीन अतिथिगण, अधिकारीगण, सामने उपस्थित समस्त सरदारी, आपके चरणों में नमन करते हुए हरी सिंह गुरु जी ने सारी चीजें बता दी। धन्यवाद शब्द मनोज जी ने भी बोल दिया, लेकिन मेरा भी दायित्व बनता है। मेरे मित्र रोहित जी ने ये आयोजन करके हम लोगों को गौरवान्वित महसूस किया है, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी को एक मैसेज छोड़ा है कि अगर आप सफल हुए तो आप समाज के हीरो होंगे।
जैसे कुछ चुनिंदा लोग आज हीरो बने हैं, ऐसे ही आप हीरो बनेंगे। तो इस गांव से जितने भी प्रतिभा अभी जो नए चयनित हुए हैं, आर्मी में हुए, आर्मी में हुए, इस गांव को तो सलाम पहले से बनता है, क्योंकि इस धरती ने एक RAS पहले ही दे रखा है, मुकेश जी, जो आज अपने बीच में नहीं है, कहीं बाहर होंगे, लेकिन मैं उनसे परिचित हूँ और जुड़ा हुआ हूँ। तो इस गांव की धरती को तो मैं सलाम पहले से करता हूँ, पुनः करता हूँ। रोहित जी, आपको बार बार धन्यवाद देता हूँ। समय का अभाव होने से मैं आपको इतना ही कहता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद इस गांव की धरती को, और आपको हम सबको बुला करके सम्मानित किया। हम ये उम्मीद करते हैं कि मानपुर से एक और ऐसी कोई प्रतिभा उभरे जिसे जिले में इसी तरह बुला करके मानपुर का भी सम्मान हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हुए जगन्नाथ जी का स्वागत के लिए देवेंद्र जी खड़े हो जाएं। आप आए और जगन्नाथ जी का स्वागत करें। माला और चलो ना, मैं देखा तो फिर ठीक है, ठीक है। मैंने मिलाया। गार्ड के बाद में तो हमने जयपुर के अंदर 51 लोगों की कमेटी बना करके उनको ये कार्य सौंपा था। हम लोग नौकरी में थे, हम लोग आगे नहीं आ सकते थे, तो कर्नल साहब के साथ में जो एक मुहिम चली, उसका एक परिणाम हुआ कि SC का ST का दर्जा तो हमको नहीं मिल पाया, लेकिन अलग से हमें जो 5% दिया गया उससे हमें संतुष्टि करनी पड़ी। नहीं, मांग हमारी ST की थी और ST से हम इसमें आ गए MBC का जो हमें 5% कोटा दिया गया, उसके साथ भी कई बार बेईमानी होती रही। सरकार लागू करती है, कभी हटा देती, कभी कहीं रोक लगाती, कहीं उसमें सामान्य के लोगों को और आपके OBC के लोगों को भी इसमें डाल देती है। तो कई बार इसमें कोर्ट में भी नया मामला ऐसे चल रहा है। और अभी पूर्ण सपना जो साकार होने में वो देर है कि जब तक हमारी केंद्र में भी 5% की हिस्सेदारी नहीं होगी, तब तक हम नहीं बैठे। उसके लिए प्रयासरत होना चाहिए, क्योंकि हमें राज्य में तो मिल चुका है, केंद्र की नौकरियों में भी नहीं है। इसके लिए हमें प्रयास करने चाहिए, हमें बैठना नहीं है, हमें जागृत रहना है। और जो समाज में सोए हुए व्यक्तियों, उनका कोई दोष नहीं है, जो जागृत हैं उन पर दोष आता है, उन्होंने कार्य क्यों नहीं किया, क्यों नहीं वो आगे बढ़े। ये सामने बैठे किसको बुला रहे? राजेश जी स्वागत करेंगे हमारे चच्चू मनोज पोसवाल जी का। लंबा नाम हो जाएगा। वीडियो तो आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में आदरणीय श्रीमान कपूर चंद जी आए, और वो हमारे मेरे गांव के खड़गपुर के ध्रुव गुरु जी RAS का माला और फेटा पहनाकर स्वागत करें। थोड़ा सा 10 नहीं आता है। पूरे साल में 26 तो कितना उठाओ, 5 साल में नहीं है मुकेश सर।
वो कहीं काम के कारण बाहर चले गए हैं, तो कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आप सभी से निवेदन है, खड़े हुए जो भाई RAS नमस्कार, मेरा नाम फौजी गुर्जर, गांव खड़गपुर है।